तो पहाड़ का सियासी मौसम फिर से एक बार बदल गया है। सियासत ने करवट ले ली है। मगर सबके मन में यह सवाल है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? कौन सा विक्षोभ वो पैदा हुआ? पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलता है, लेकिन सियासत में ऐसा क्या बदलाव आया? क्यों यह बदलाना पड़ा? क्यों कुर्सी वापस ले गई? सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में होगी? और विपक्ष कह रहा है कि 4 साल की नाकामी छिपाने की यह नाकाम कोशिश है। पर सवाल यह भी है कि क्या चेहरा बदलकर अगर ऐसा है तो वो नाकामी छिप जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशेंगे मां बहस में। त्रिवेंद्र का नया ताज, किसका होगा राज? ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। विधायकों की नाराजगी रावत पर भारी। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक से चर्चा होगी। जो निर्णय होगा केंद्र को अवगत कराया जाएगा। केंद्र जिस पे सहमति देंगे उसको शपथ दिलाई जाएगी। 4 साल कितने बेमिसाल। पूरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर। उत्तराखंड के 4 साल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केवल चेहरा बदलने से पिछले 4 साल के पाप नहीं धुलेंगे। विपक्ष के सवाल, नया मुख्यमंत्री कौन? तो क्या नए चेहरे से अब फिर नया जोश पार्टी ले आएगी लोगों में, कार्यकर्ताओं में, और फिर से एक बार वापसी कर लेगी? लेकिन इससे पहले तो बड़ा सवाल यही कि नया चेहरा होगा कौन? मेरे साथ वीरेंद्र बिष्ट, बीजेपी के नेता, गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस, रविंद्र जुगरान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और अनुपम त्रिवेदी एडिटर हैं उत्तराखंड के न्यूज़ 18 के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। सबसे पहले तो आज सबकी नजर बीजेपी पर है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं वीरेंद्र बिष्ट साहब। तो अब कांग्रेस सीधे सीधे पूछ रही है कि अब इस सबसे कुछ नहीं, पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा। आपने खुद साबित कर दिया, कह दिया कि अब तक की सरकार नाकाम रही, इसलिए चेहरा बदलना पड़ा। तो चेहरा कौन सा होगा अब नया? देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो हमारे 4 वर्ष रहे, ये 4 वर्ष बेमिसाल रहे हैं। हमने इन 4 वर्षों में राज्य की जो छवि है, राज्य का जो उत्कर्ष है, वो शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। राज्य में हमने गैरसैंण को नाम दिया है। किसने और ये ये किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। नहीं, बेमिसाल किसने बनाया इसको? थे कि जिनके रहते हुए ये राज्य पर्यटन की दृष्टि से और फिल्म इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हुआ। देश और विदेश के लोगों ने इस राज्य में आना प्रारंभ किया और फिल्म इंडस्ट्री के आने से इस राज्य का मान बढ़ा है। तो उन्हीं को क्यों चलता कर दिया? पलायन आयोग बनाकर इस राज्य में चिंता व्यक्त की कि पलायन को कैसे रोका जाए। इन्वेस्टर समिट कराया, रविवार के माध्यम से लोगों को इनवाइट किया। तो अब उन्हीं का पलायन क्यों करा दिया? वीरेंद्र बिष्ट साहब, सुन भी रहे हैं आप या अपनी ही बात आप बोल रहे हैं? तो अब उन्हीं का क्यों पलायन करा दिया? यही तो सवाल विपक्ष कर रहा है आपसे, कांग्रेस कर रही है, हरीश रावत कर रहे हैं। गरिमा आपसे पूछेंगे। जाने आंगन टेढ़ा वाला विषय है। अब विपक्ष के यहाँ तो अपनी अस्थिरता देखी नहीं जाती है, इनके यहाँ तो चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है, पार्टी सामूहिक निर्णय देकर निर्णय करती है। केंद्र ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। नहीं, यही तो हरीश रावत कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी ने आज मान लिया कि अब तक की सरकार अच्छी नहीं थी, इसलिए बदलो। बीजेपी ने यह माना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस शासन काल में बहुत बेहतर राज्य में काम हुआ है और हमने महिलाओं के उत्कर्ष को, महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाया है। हमने उनको उनकी आय दोगुना करने के लिए हमने काम किए हैं। इस राज्य में पहली बार ग्रोथ सेंटर की कल्पना हुई है और 107 न्याय पंचायतों पर हमने ग्रोथ सेंटर स्थापित किया है।
हमारा काम अभूतपूर्व रहा है, लेकिन पार्टी में दायित्व तो परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे यहाँ दायित्व दिया जाता है, फिर दूसरे दायित्व भी दिया जाता है। ये प्रक्रिया है। पार्टी ने प्रमोशन हो गया क्या? अब उन्होंने 4 साल तो पूरे कर त्रिवेंद्र लिए। जी का प्रमोशन अब हो गया 4 क्या? साल वीरेंद्र जी उनको- बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने उत्तराखंड में, तो अब प्रमोशन होकर के क्या मिलेगा उनको? मतलब प्रमोट करके अब कहां भेजे जा रहे हैं? से मिलेगा, इंतजार कीजिए, पार्टी उनको नया दायित्व देगी और उस नए दायित्व से जो है वो अपना अनुभव का लाभ देंगे, पार्टी को भी देंगे। चलिए गरिमा और दसोनी जी, पार्टी बेकार आप निश्चित खुश रूप हो से रही थी तो मैं आपको दोपहर से ही कह रहा हूं, क्यों आप इतना मुस्कुरा रही हैं? ये देखिए प्रमोशन हुआ है भाई, प्रमोशन हुआ है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, बड़ा अच्छा उन्होंने बेमिसाल 4 साल रहे, अब प्रमोशन हुआ है, अब वो देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। वीरेंद्र जी की मजबूरी में समझ सकती हूँ, उनके पास उनके या भाजपा के बाकी प्रवक्ताओं के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। अब आपने मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से खुद ही दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 30 आपको चेहरे पे नजर आई होगी, और शब्दावली जो उन्होंने इस्तेमाल करी खासकर उसमें वो 30 साफ दिख रही थी, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो ये योजना शुरू करी, मैंने तो ये योजना शुरू करी, लेकिन वो धरातल पर कार्यकर्ता नहीं ले गए, मेरे निकम्मे कैबिनेट के मंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या करूं? तो खैर उन्होंने अपनी नाराजगी या अपनी लाचारी दिखाई। वीरेंद्र बिष्ट जी से मैं कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि बड़ी सहानुभूति है त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ? कर रहे थे हरीश जी की तरह आप भी बहुत काफी सहानुभूति रख रही हैं, मतलब बड़ी दुखी हैं आप। मैं वीरेंद्र बिष्ट जी नहीं, दुखी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। त्रिवेंद्र रावत जी को बहुत पहले चले जाना चाहिए था उत्तराखंड का, तो उसमें भला ज्यादा होता कि ये शुरुआती 1-2 साल में चले जाते, लेकिन 4 साल उत्तराखंड की जनता ने इनको झेला, खास करके उस मातृशक्ति ने झेला जो जिसकी बदौलत ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला, उसका जो तिरस्कार, उसका जो अपमान त्रिवेंद्र रावत जी ने इन 4 सालों में किया। इन्होंने मातृशक्ति पर घाट में लाठियां भाजवाई, इन्होंने 120 दुकानें जब दारू की खोली और घर घर मोबाइल वैन से जब दारू बंटवाई, तो मातृशक्ति सड़कों पर आंदोलनरत हुई, इन्होंने झूठे मुकदमे, इन्होंने जेलों में ठूसने का उसको काम किया। उत्तराखंड जी को मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी, शिक्षिका के साथ जो दुर्व्यवहार, आप कुछ कहना चाह रहे वीरेंद्र बिष्ट, जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं, वीरेंद्र बिष्ट जी से तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता की क्या गलती है? उसने 57 का बहुमत इसलिए दिया था कि प्रयोगशाला बना दें आप लोग उत्तराखंड को। वो परेशान हो गई थी आपकी अस्थिर और अनिश्चितता देखकर। अरे नहीं गरिमा जी, लोग भूले नहीं हैं, आपके भी कितने प्रयोग हुए थे, लोग भूले नहीं हैं, कांग्रेस के भी कितने प्रयोग हुए थे, लोग नहीं भूले हैं। क्या बात कर रही हैं? ऐसा थोड़ा ना पहली बार है। अजय जी बिल्कुल गलत, बहुगुणा जी आए गए। उत्तराखंड राज्य ने 20 साल में 9 मुख्यमंत्री देखे, नहीं बिल्कुल नहीं, आप कांग्रेस के साथ नहीं तुलना कर सकते। 9 मुख्यमंत्री 20 साल में इस प्रदेश को मिले हैं, 9 में से मात्र 3 दिए हैं कांग्रेस ने, बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी लंबी फहरिस्त मुख्यमंत्रियों की 2 साल जो ओके रविंद्र जुगरान, 2 बार बदल दिए, आम आदमी पार्टी के नेता, 5 साल चलाई तो 3 बार बदल दिए। अब जनता ने परेशान होकर इनको 57 का बहुमत दिया, प्रेम दिया, विश्वास दिया। क्यों जनता के संग आपने ऐसा किया कि 10 महीने में आप 10 महीने के लिए आप नया मुख्यमंत्री दे रहे हैं प्रदेश को? वो क्या जादुई की छड़ी लेकर आएगा, या वो राम लाएगा, या वो सारे आने वाली है, मलहम लगा देगा जो आपने जख्म दिए? ओके, वीरेंद्र बिष्ट कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र जी के पास में जाऊं, उससे पहले आवाज एक जवाब आप दे दीजिए। बहुत लंबा आप पर बहुत सारी बौछार कर दी गरिमा जी ने। मैं गरिमा दसोनी बहन को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही 2022 में आएगी, पूर्ण प्रचंड बहुमत से आएगी। इंतजार करिए हमारे स्वागत का, अभिनंदन का। जनता ने हम ही को चुनना है, हम ही ने जनता के अपेक्षाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं।